सुनहरी रेतों और नीले नदियों के बीच बसा वैभवशाली राज्य वह शांतागढ़ एक सुबह शोक में डूब जाता है। रानी रजनीता, जो वीरता और बुद्धिमत्ता की प्रतिमूर्ति थी, धूम्रवर्ण मंदिर के गर्भगृह में मृत पाई जाती हैं। उनके शरीर के चारों ओर फैली हुई राख सदियों बाद देखी गई। सूर्य ग्रहण के अंधकार में उनकी एकमात्र संतान, मात्र 19 वर्ष की राजकुमारी वीर्या, अंतिम संस्कार के समय एक दृष्टिहीन महर्षि से भविष्यवाणी सुनती है। जब राख उठेगी तब अग्निसर्प जागेगा। यदि अमृत धारा न मिली, सब भस्म हो जाएगा। परंतु अभी शोक भी पूरा नहीं हुआ कि दरबार में षड्यंत्र शुरू हो जाते हैं। सेनापति रुद्राक्ष, जो वफादार हैं पर एक प्रतिद्वंद्वी कुल से आते हैं, द्विधा में हैं। महामंत्री भद्रण, मीठी बातों में माहिर, राज्य का संरक्षक बनने की कोशिश में लग जाते हैं। सत्ता डगमगाने लगती है और सिंहासन कांप उठता है। वीर्या को अपनी मां द्वारा छोड़ा गया एक गुप्त पत्र मिलता है, जिसमें वर्णन है अमृत धारा का एक दिव्य अग्नि स्रोत, जो आग्नेयास्त्र के 7 रक्षणों द्वारा भार्गव पर्वत की गहराइयों में सील है। भद्रण दरबार में यह प्रचारित करता है कि वीर्या सूर्य ग्रहण और भविष्यवाणी के कारण पागल हो गई है। वह गुप्त रूप से हत्यारे भेजता है। वीर्या भागती है। साथ में आचार्य पार्थदेव, एक रहस्यपूर्ण आर्षी, युवराज कल्लन, पराजित राज्य कर्णिकेय का अपराध बोध से ग्रस्त मयंत्र के जंगलों में एक भूला बिसरा मंदिर मिलता है, जिसे प्रकृति ने निगल लिया है। यहाँ रक्षण की रक्षा करता है रुधिर वृक्ष, एक वृक्ष जो विश्वासघात से फलता है। हर सदस्य को अपने अतीत की पीड़ा से जूझना पड़ता है। वर्मी अपने मृत भाई का भूत देखती है, कल्लन अपनी असफलताएं और वीर्या अपनी मां से धिक्कार। केवल जब वीर्या स्वयं अपनी कमजोरियों को स्वीकार करती है, तब रक्षण जागता है। कांचवाले की चमचमाती घाटी में एक राजनीतिक सम्मेलन होता है। वीर्या को एकांत राज्य के राजा से गठबंधन की आशा है, परंतु आरवक झूठे पत्रों के द्वारा उसे अपमानित कर देता है। सभा में संकट खड़ा हो जाता है। आरवक का धोखा उजागर होता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। गठबंधन टूटता है और वीर्या को अपनी टोली समेत भागना पड़ता है। रक्तिम चांदनी में वीर्या और पहुंचते हैं वैतालगढ़, एक शापित भूमि जहां अग्निदेव की आत्मा जल रही है। यहाँ अग्नि के देवदूत वीर्या को अग्नि संस्कार में डालते हैं। नेतृत्व, त्याग और पीड़ा की परीक्षा। एक परीक्षा में उसे चुनना होता है, कल्लन को बचाना या सैकड़ों ग्रामीणों को। वह ग्रामीणों को चुनती है। कल्लन अधमरा होकर मौन सहमति देता है। एक प्राचीन खंडहर में उन्हें रानी रजनीता की एक अधमरी मूर्ति मिलती है। सच सामने आता है, रजनीता ने भी कभी अब उन्हें जलदीप के नागसेना, रहस्यमय सर्प योद्धाओं से सहायता मांगनी पड़ती है। नाग एक शर्त पर मानते हैं, सर्प बंधन, एक आत्मिक बंधन जो स्मृतियों, पीड़ा और सत्य साझा करता है। वीर्या स्वीकार करती है। वह अपनी मां की पछतावे, वर्मी का क्रोध और कल्लन की ग्लानि महसूस करती है। नाग खुलासा करते हैं, अमृत धारा कोई नदी नहीं। वीर्या लौटती है। वह शांतागढ़ अब अंधकार में डूबा है। मंदिर अपवित्र है, गलियां वीरान। वह भद्रण से आमने सामने होती है। भद्रण अंतिम रहस्य बताता है। वह रानी रजनीता का बड़ा भाई है, काले जादू के लिए निर्वासित।
अब अमृता चाहता है राजमहल के उद्यान में छुपे अंतिम रक्षण रक्त पुष्प क्षेत्र में वह आचार्य पार्थदेव की हत्या करता है और अंतिम अनुष्ठान शुरू करता है। क्रोध और शोक में वीर्या सर्पबंधन को पूर्ण जागृत कर देती है। प्राचीन अग्नि फूट पड़ती है, भद्रण जलकर भस्म हो जाता है, लेकिन वीर्या भी तुम रक्षा और वह शांतगढ़ की सेनाएं टकराती है। आकाश गरजता है, धरती कांपती है, तल्लन किले की रक्षा करता है, और भी अपने घुड़सवारों संग शत्रु की कमर तोड़ती है। नागसेना नदियों से प्रकट होते हैं। महल में भद्रण और वीर्या के बीच अग्नि और इच्छा शक्ति का अंतिम द्वंद्व होता है। भद्रण उसे अमृता का प्रस्ताव देता है।